साथियों नमस्कार। 18 अगस्त 2022 जयपुर में हुए विशाल धरने के आयोजन के समय आप सभी लोगों से किए हुए आह्वान और उस धरने में लिए गए निर्णय के अनुसार बड़े आंदोलन करने का, बड़े धरने और प्रदर्शन आयोजित करने का समय आ गया है। 2023 में विधानसभा के चुनाव, 2024 में लोकसभा के चुनाव। राजनीतिक पार्टियों की स्थिति ये है कि सभी के अंदर अंतर्कलह चरम पर है। सरकारों की दोनों की स्थिति ये है कि उनके 24 घंटे का समय सिर्फ इसी बात में व्यतीत होता है कि कुर्सी कैसे बचाएं। ऐसे माहौल में, ऐसे समीकरण के अंदर पीड़ित निवेशकों को न्याय मिले, ये सोचना कोई भी पार्टी जरूरी नहीं समझती, कोई भी सरकार जरूरी नहीं समझती, जिसका नतीजा दर दर की ठोकरें खाते हुए ये पीड़ित निवेशक। हाँ, लेकिन इसके साथ ही 18 अगस्त के धरने में उपस्थित सदस्यों की संख्या कुल पीड़ित निवेशक 2,13,000, एसपीएस के मेंबर 5,489, धरने में उपस्थित 714। शर्मनाक आंकड़े। क्या किया जाए? छोटे छोटे कार्यक्रम करोगे तो कोई सुनवाई होगी नहीं। अगर सरकार पर, मीडिया पर और जांच एजेंसी पर दबाव बनाना है तो संख्या बल होना चाहिए। उस संख्या बल को बढ़ाने के लिए एसपीएस कार्यकारिणी ने डीपीएआरसी का गठन किया है, जो एसपीएस का ही एक भाग है, एसपीएस का ही एक अलग प्रकोष्ठ है। इस डीपीएआरसी के अंदर हमने ये निर्णय लिया है क्योंकि हमारे सदस्य तो बहुत पहुंचते नहीं है किसी भी कार्यक्रम के अंदर। तो अगले महीने जो कार्यक्रम करना है दिसंबर के अंदर, और उसके बाद लगातार और जो कार्यक्रम करने हैं, जहां हमें उपस्थित सदस्यों की संख्या 4,000, 5,000 चाहिए, क्या किया जाए? तो इस डीपीएआरसी के अंदर राजस्थान की सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जो निवेशक हैं उन सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं, उन सबको सदस्य बना रहे हैं, उन सब से सहायता ले रहे हैं। जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, आपकी नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, सहारा हो गई, पल्स हो गई, नर्मदा हो गई, भविष्य हो गई, आदि अनेक जो ऐसी सोसाइटियां हैं, उन सभी निवेशकों को साथ लेकर अगले महीने 20 नवंबर के आसपास एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जोधपुर में करना आवश्यक है। चुनावों का समय शुरू हो गया है, अभी से हमको इस तरह के कार्यक्रम करने पड़ेंगे तो दबाव बनेगा। खूब दबाव बनाया, नतीजा पिछले 8-10 दिन में 6 गिरफ्तारियां और हुई है, 6, जिसमें से 4 तो फरार थे पहले। एक वो है अमर सिंह जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहा हुआ है, और 5 अन्य हैं जिन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर पैसा इधर से उधर किया संजीवनी के निवेशकों का। ये दबाव बना रहे, ये दबाव और बढ़े, उसके लिए ये दिसंबर में कार्यक्रम का आयोजन रखा है। लेकिन कुछ जैसे ही ये समाचार ग्रुप के अंदर प्रसारित किए गए, कुछ सदस्यों का इसमें बड़ी आपत्ति नजर आई। कुछ सदस्यों ने इस समाचार को उत्साहपूर्वक नहीं लिया। उन सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि डीपीएआरसी के अंदर संजीवनी पीड़ित संघ के सारे सदस्य स्वतः ही मेंबर हैं, उन्हें किसी तरह की कोई सदस्यता शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो हमारे सदस्य अपनी स्वेच्छा से कोई सहायता करना चाहते हैं, सहायता राशि कुछ देना चाहते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि 4-5 हज़ार लोगों के कार्यक्रम बातों से होने वाला नहीं है, उसमें लाखों रुपए का खर्चा लगना है। और अपना तो पीड़ितों का संगठन है, सीमित हमारे पास कोष है,
उसी में न्यायिक प्रक्रियाएं चलानी है, उसी में दूसरे आयोजन करने हैं। बाकी जो दूसरी सोसाइटियों के मेंबर हैं उन सब से हमने 500 रुपये न्यूनतम सदस्यता शुल्क रखा है। सहायता राशि वो चाहे जितनी दे सकते हैं। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को अंजाम देने का विचार बनाया है। और ये जो कार्यक्रम होगा या ये DPARC जो बनी है, इसमें संजीवनी पीड़ित संघ के किसी भी सदस्य का कोई अहित नहीं होगा। उनकी जो लड़ाई, न्यायिक प्रक्रियाएं और भी जो दूसरे रास्ते हैं वो सब यथावत चलते रहेंगे। उसमें किसी तरह का कोई रुकावट आए ऐसा मैं नहीं समझता। कुछ लोगों का ये सोचना है कि अगर हम इस तरह का कार्य करेंगे तो हमारे हित जो हैं वो टकरा जाएंगे, राजनीति हो जाएगी, सब अपनी अपनी राजनीति में रोटियां सेकने लगेंगे। तो भैया जी, अपने बलबूते पे, अपने SPS के बलबूते पे 4000 आदमी कभी इकट्ठे हो इस जन्म में तो मुझे आशा नहीं है। और दबाव बनाने के लिए संख्या बल के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो संख्या बल के लिए सभी सोसाइटी के सदस्यों को लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे हित के साथ कहीं उनका भी अगर हित हो जाए तो उसमें हमें आपत्ति हो ऐसा मैं नहीं समझता। तो आप लोग अपने विचार बताएं, अपने अपने क्षेत्रों में कितनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के कितने पीड़ित निवेशक हैं उनसे अवगत कराएं। तो इस कार्य को जल्दी शुरुआत करें। समय बहुत कम है, 1 महीने का समय है, 4000 का टारगेट है, लाखों रुपए का खर्चा होगा। तो बड़े भामाशाहों की हमें आवश्यकता है जो अपनी स्वेच्छा से कुछ हमें सहायता दें। 11,000, 21,000, 51,000, जो जितनी जिसकी श्रद्धा है। ऊदरी के पीछे दाईजा वाली बात है कि भाई इतने जब पैसे हम गंवा ही चुके हैं तो संघर्ष करने के लिए भी, संघर्ष बातों से नहीं होता, संघर्ष के लिए भी कुछ पैसे लगते हैं। तो उसमें हम योगदान देकर इस संघर्ष को सफल बनाएं, ऐसा मैं मानता हूँ। अब कुछ गैर राजनीतिक संगठन भी हमें सहयोग देने के लिए तैयार है। पिछले कई महीनों से अथक प्रयास कर रहे थे। उन संगठनों ने हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है और सहयोग दिया भी है। और ये जो 6 गिरफ्तारियां हुई है उसमें भी उन संगठनों का हाथ है, उनका सहयोग है, तभी ये संभव हो पाया। नहीं तो पिछले 3 साल में सिर्फ 5 गिरफ्तारी हुई थी। आज पिछले 8 दिन में या 10 दिन में 6 गिरफ्तारी हुई। आंकड़े खुद बोलते हैं। 3 साल में 5 और 8-10 दिन में 6। कहीं कहीं दबाव बनवाया गया है, कहीं कहीं दबाव दिलवाया गया है, सरकार पर भी दिलवाया गया है, जांच एजेंसी पर भी दिलवाया गया है। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी लोग कमर कस लें और इसका जो भी आगे रूपरेखा, जो रणनीति होगी आपको और समय समय पे बताते रहेंगे। ये एक आपको खाली सूचना के हिसाब से कि भाई DPARC का गठन किया है और ये संजीवनी पीड़ित संघ का ही भाग है। संजीवनी पीड़ित संघ के नाम से दूसरे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को जुड़ने में दिक्कत रहती है, उनको भी आपत्ति होती है। तो इसलिए ये DPARC का गठन किया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।